Hello everyone. Now we are going to discuss limit and continuity of a function of complex variable. ठीक है, तो देखिए हम फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल मतलब जो हमारा एफ जेड होता है, ये क्या होता है? फंक्शन होता है किसका? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का। बिकॉज यहाँ पर जेड क्या है? आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। ठीक है, z होता है आपका x प्लस आयोटा वाई। तो ये जो फंक्शन है ये किसका फंक्शन है? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का फंक्शन है, तो इसे बोलते हैं फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अब इस फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की हम लिमिट को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिए लिमिट क्या होती है फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, सपोज आपके पास एक फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या है? एफ जेड है, इसे बोलते हैं फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ठीक है, सो अ फंक्शन एफ जेड टेंड्स टू द लिमिट एल एज जेड टेंड्स टू जेड नॉट अलोंग एनी पाथ इफ टू ईच पॉजिटिव आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन however there corresponds a positive number delta such that f mod of fz minus l less than epsilon whenever z minus z naught is less than delta and greater than 0। ठीक है, तो देखिए कोई अगर फंक्शन है आपका एफ जेड, उसकी लिमिट हम बोलेंगे एल को। अगर एफ जेड माइनस एल का जो मोड है वो क्या है? किससे लेस देन है? एप्सिलॉन से। और एप्सिलॉन यहाँ पर क्या है? एक पॉजिटिव आर्बिट्रेरी क्या है? नंबर है कोई। ठीक है, और इसके लिए आपको एक डेल्टा एग्जिस्ट करता है, और डेल्टा क्या है? ये भी एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एफ जेड माइनस एल का जो मोड है वो लेस देन है किससे? एप्सिलॉन से। और जेड माइनस जेड नॉट का जो मोड है वो डेल्टा से लेस देन है और 0 से ग्रेटर देन है। देन इस केस में आप ये बोल सकते हैं कि ये जो एफ जेड है इसकी जो लिमिट है वो क्या है? एल है। या आप इसे लिख सकते हैं, यू कैन राइट लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट एफ जेड इक्वल टू एल। इसका मतलब क्या है कि जब जेड जेड नॉट को अप्रोच करेगा तो ये जो फंक्शन है एफ जेड ये किसे अप्रोच करेगा? एल को अप्रोच करेगा। मतलब एफ जेड की जो लिमिट होगी वो क्या होगी? एल होगी। तो इस तरह से आप लिमिट को डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए, जब आप अभी तो हम बात कर रहे हैं फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की, और अगर आप 12th क्लास में देखें तो आपने जो फंक्शन स्टडी किए थे वो थे सारे रियल फंक्शन थे। तो एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स होता था। तो वहाँ पर आप जब इसकी कॉन्टिन्यूटी लिमिट को चेक करते थे तो लिमिट एक्स टेंस टू ए जब होता था एफ एक्स, वहाँ पर आप इसे ये लिमिट होती थी एफ एक्स की। ठीक है, तो इसमें क्या था कि आप जो एक्स से ए को अप्रोच करते थे या एक्स से एक्स नोट को अप्रोच करते थे, तो उसमें क्या करते थे आप? किसके अलोंग करते थे? एक नंबर लाइन के अलोंग करते थे। ठीक है, सपोज ये एक्स है और ये ए है, ये इस साइड हो सकता है या इस साइड हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये एक लाइन पर लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आप क्या करते थे? अप्रोच करते थे एक्स टेंस टू ए। लेकिन यहाँ पर क्या है आपका? फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, तो इस केस में क्या होगा? ये आपका आर्गेंट प्लेन होगा, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये रियल एक्सिस होता है आपका इसमें, और ये इमेजिनरी एक्सिस, ये ओरिजिन। ठीक है, तो इस केस में जेड जो जेड नोट को अप्रोच करेगा वो लाइन के थ्रू अलोंग अ स्ट्रेट लाइन भी कर सकता है या फिर अलोंग एनी कर्व भी कर सकता है। ये पाथ भी हो सकता है, ये पाथ भी पॉसिबल है, ये पाथ भी पॉसिबल है, और भी पाथ हो सकते हैं। सो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ्स हेयर। तो यहाँ पर कितने पाथ्स होंगे आपके? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ्स होंगे। ठीक है, तो इफ वी गेट टू डिफरेंट लिमिट्स एज जेड टेंस टू जेड नॉट, अगर हम किन्हीं भी
टू पाथ से जाएं, ठीक है, और आपको लिमिट जो मिल रही है फंक्शन की वो क्या मिल रही है, डिफरेंट मिल रही है डिफरेंट पाथ से, तो जो लिमिट्स है फंक्शन की वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। आप बोल सकते हैं इफ़ वी गेट टू डिफरेंट लिमिट्स एज जेड टेंस टू जेड नॉट, ठीक है, along two paths, ठीक है, टू डिफरेंट पाथ्स, देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर दो अलग अलग पाथ्स आप चूज करते हैं, सपोज आप इस पाथ से जाएं जेड से जेड नॉट और एक इस पाथ से, तो दोनों पर अगर वैल्यू लिमिट की सेम नहीं मिलती, डिफरेंट मिलती है, तो तब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब डिफरेंट पाथ पे जो वैल्यू है लिमिट की वो कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन की, मतलब फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की लिमिट को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले प्रॉब्लम ले लेते हैं अब हम। तो देखिए अब हमारे पास प्रॉब्लम है, शो दैट द लिमिट z टेंस टू 0 z अपॉन मोड z डज नॉट एग्जिस्ट। तो कहने का मतलब आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। अब क्या कंसेप्ट हम लगाएंगे इसे प्रूफ करने के लिए, जैसा कि मैंने बताया था, हम ऐसे केसेस में जब आपको ये प्रूफ करना होता है कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो आप टू डिफरेंट पाथ लेंगे, किसके अलोंग, जेड टेंस टू 0 के अलोंग, ठीक है, जो ओरिजिन से पास हो, मतलब 0 यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए टू डिफरेंट पाथ्स लेंगे आप, और अगर उन टू डिफरेंट पाथ पर आपको डिफरेंट वैल्यूज मिलती हैं तो लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। और अगर पाथ आपने टू डिफरेंट पाथ लिए लेकिन फिर भी आपको लिमिट की जो वैल्यू है वो क्या मिल रही है, सेम मिल रही है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, ठीक है। तो देखिए सोल्व कर लेते हैं, कैसे करेंगे। तो हमारे पास जो लिमिट है वो है लिमिट z टेंस टू 0 z अपॉन z बार। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इनमें सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम इस फंक्शन को किसमें, x एंड y की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए z क्या होता है आपका, आप जानते हैं z होता है x प्लस आयोटा y, ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है। और मोड z जो होगा, मोड z होता है आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का जो सम आता है उसका अंडर रूट मोड जेड होता है, ठीक है। और देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ और भी देखने वाली है कि लिमिट ये जो है आपका जेड टेंस टू है 0 को कर रहा है, जेड अप्रोच कर रहा है 0 को, यानी जेड क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई, तो ये किसे अप्रोच कर रहा है, 0 को। तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर कब 0 हो सकता है, जब उसका रियल पार्ट भी 0 हो और इमेजिनरी पार्ट भी 0 हो। तो इससे आपको क्या रिजल्ट मिलेगा कि x किसे अप्रोच करेगा, 0 को, और y भी किसे अप्रोच करेगा, 0। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0, और यहाँ z के प्लेस पर z की वैल्यू कितनी है, x प्लस आयोटा वाई, और यहाँ मोड z की वैल्यू है आपकी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये लिमिट्स है किसमें है, टू वेरिएबल्स में। तो इस तरह की लिमिट्स को आप कैसे चूज करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप इस लिमिट को या तो इस फंक्शन को x में कन्वर्ट कर लेंगे या फिर y में कन्वर्ट कर लेंगे बाय अ सुटेबल पाथ, एक पाथ चूज करेंगे आप, ठीक है। तो देखिए अब आपको एक पाथ चूज करना है, तो पाथ कैसा चूज करना है आपको, जो x टेंस टू 0 और y टेंस टू 0, मतलब 0 0 से पास हो। तो हम एक पाथ ले लेते हैं, लेट y इक्वल टू हमने ले लिया mx, ठीक है। और y इक्वल टू mx वो सारी लाइंस हैं जो ओरिजिन से पास होंगी, और ये कोई एक पर्टिकुलर लाइन नहीं है, ये उन सारी लाइंस की इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास होती हैं, ठीक है। और m यहाँ पर उनकी स्लोप है, तो जैसे जैसे m की वैल्यू चेंज होगी तो लाइंस की इक्वेशंस भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो हमने एक पाथ ले लिया y इक्वल टू mx। अब देखिए हम इसमें इस लिमिट में y के प्लेस पर mx पुट कर देंगे, तो ये x प्लस आयोटा mx अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस पे m स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देखिए टोटल फंक्शन x में कन्वर्ट हो चुका है, तो यहाँ पर लिमिट जो रहेगी वो
x टेंस टू 0 ही रहेगी, क्योंकि y टेंस टू 0 लिखने से अब कोई मतलब नहीं, बिकॉज फंक्शन आपका किस में है, अब x में हो चुका है कन्वर्ट। ठीक है, अब इसे हमें सोल्व करना है, तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 0, अगर आप x के प्लेस पे 0 पुट कर देंगे यहाँ पर तो 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी, तो इसलिए आपको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा। पहले x कॉमन ले लीजिए ऊपर से, तो x प्लस आयोटा m, सॉरी 1 प्लस आयोटा m, और नीचे से आप रूट के अंदर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो रूट के बाहर आपको x मिलेगा, तो ये मिल जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो कॉमन ले लिया, x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर मिलेगा 1 प्लस आयोटा m और अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अब x से x कैंसिल हो गया, तो लिमिट लगाने का कोई मतलब नहीं बचा, क्योंकि अब x तो है ही नहीं, तो लिमिट तो x की थी। ठीक है, तो ये वैल्यू मिली इस लिमिट की। अब ये जो वैल्यू है लिमिट्स की, ये किस पे डिपेंड करती है, m पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे m की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे इस लिमिट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। सपोज m इक्वल टू 1 है तो लाइन बनेगी आपकी y इक्वल टू एक्स, और m इक्वल टू 2 है तो लाइन बनेगी आपकी y इक्वल टू 2x। तो आपके डिफरेंट 2 पाथ्स हो जाएंगे यहाँ पर, y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू 2x। ठीक है, और इन डिफरेंट पाथ पे आपको इस लिमिट की वैल्यू भी डिफरेंट मिलेगी, क्योंकि जब m इक्वल टू 1 यहाँ पर पुट करेंगे तो कुछ और वैल्यू आएगी इस पाथ के लिए, क्योंकि इसमें m 1 है और इस पाथ में m 2 है, तो इस जब यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो कुछ और वैल्यू आएगी। तो कहने का मतलब ये जो लिमिट है ये इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, m पे डिपेंड कर रही है, तो इसलिए ये यूनिक वैल्यू नहीं है, तो ये लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसमें लिख सकते हैं आप द वैल्यू ऑफ लिमिट डिपेंड्स अपॉन m and it gives different values for different values ऑफ m। तो जैसे जैसे m की वैल्यू चेंज होगी इसकी भी डिफरेंट वैल्यू आपको मिलेंगी। तो इसका मतलब ये जो लिमिट है, हैंस लिमिट z टेंस टू 0 z अपॉन mod z डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो ये हमने एक प्रॉब्लम ली इस पे लिमिट पे, एक प्रॉब्लम और लेंगे हम लिमिट पे। ठीक है, देखिए अब हमारे पास प्रॉब्लम है, प्रूव दैट लिमिट z टेंस टू 1 माइनस आयोटा z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 3 अपॉन z प्लस 1 इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। तो कहने का मतलब ये जो एक फंक्शन है आपका, इस पर लिमिट आपने अप्लाई की है z टेंस टू 1 माइनस आयोटा, तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, इस लिमिट की वैल्यू 4 माइनस आयोटा मिलेगी, ये आपको प्रूफ करना है। तो सिंपल सी बात है, इसकी वैल्यू ये प्रूफ करनी है, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट तो कर ही रही है, तो आपको ये तो चेक करना नहीं है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, तो आपको डिफरेंट 2 पाथ्स लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको डायरेक्ट इस लिमिट की वैल्यू को फाइंड करना है, सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। लिमिट z टेंस टू आयोटा z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 3 अपॉन z प्लस 1। अब देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपने 12th क्लासेस में भी किए हैं, बस वहाँ पर यहाँ पर x होता था और यहाँ पर एक रियल नंबर होता था। तो क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम इसके फैक्टर्स कर लेते हैं, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, जिससे ये फैक्टर कैंसिल हो सकता है तो इसे कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो देखिए लिमिट z टेंस टू 1 माइनस आयोटा, इसके फैक्टर करेंगे तो 3 के ऐसे फैक्टर आपको करने हैं सर्च, जिन्हें सम करने के बाद 4 आता हो। ठीक है, तो 3 के फैक्टर्स होते हैं ऐसे 3 and 1, बिकॉज 3 इंटू 1 3 एंड 3 प्लस 1 4, तो इस 4z को आप ब्रेक कर सकते हैं z स्क्वायर प्लस 3z प्लस z, तो 4z को आप 3z प्लस z लिख सकते हैं एंड z प्लस 1 हो जाएगा ये यहाँ पर। सो लिमिट z टेंस टू 1 माइनस आयोटा, देखिए इसमें से फर्स्ट कपल से आप z कॉमन ले लें
तो ये हो जाएगा z+3। यहाँ से आप 1 कॉमन ले लें तो 1z+3 अपॉन z+1, ठीक है। लिमिट z टेंस टू 1 माइनस आयोटा। अब देखिए ये अगेन आप z+3 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका z+3, यहाँ पर z और यहाँ पर 1 बचता है अपॉन z+1। अब इस z+1 से z+1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका फंक्शन बचेगा ओनली z+3। इसमें आप z के प्लेस पर 1 माइनस आयोटा पुट कर सकते हैं और लिमिट को आप यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। तो z के प्लेस पे 1 माइनस आयोटा पुट कर देते हैं, ये +3 एंड 3 एंड 1 कितना होता है 4 होता है और माइनस आयोटा। यही आपको प्रूफ करना था कि इस लिमिट की वैल्यू 4 माइनस आयोटा होगी, ठीक है। तो आप प्रूफ कर चुके हैं, आप लिख सकते हैं हैंस प्रूफ, ठीक है। तो इस तरह से हमने लिमिट्स में दोनों केसेस को स्टडी किया। एक केस तो जब हमें लिमिट्स को प्रूफ करना था कि वो एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, तो उस केस में हम क्या करते थे, 2 डिफरेंट पाथ को लेते थे और उनसे ये देखते थे कि क्या लिमिट की वैल्यू डिफरेंट पाथ लेने पर भी सेम आती है। अगर सेम आती है तब तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और अगर डिफरेंट पाथ पे डिफरेंट वैल्यूज आपको मिलेगी तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी, ठीक है। तो एक तो केस ये था। दूसरे केस में हमने क्या किया कि हमें लिमिट की वैल्यूज को फाइंड करना था, ठीक है। तो इस केस में हमने क्या किया, हमने सिंप्लीफाई किया। यहाँ पर फैक्टर्स किए और फैक्टर्स में हमने ये देखा कुछ टर्म्स अगर कैंसिल हो सकती हैं तो उन्हें कैंसिल आउट किया। उसके बाद हमने z टेंस टू जो पॉइंट हमारा गिवन था उस पॉइंट को डायरेक्ट हमने पुट कर जो फंक्शन पर जो लिमिट अप्लाई की थी उसकी वैल्यू हमने फाइंड की, ठीक है। तो ये थी लिमिट। अब इसके लिमिट के बाद हम कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ वी हैव टू डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ठीक है। तो अभी हमने फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल मतलब f(z) के लिए लिमिट की कंसेप्ट को स्टडी किया। अब हमें फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल मीन्स f(z) के लिए कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करना है, ठीक है, कि f(z) कब कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है, किस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस होगा और कब कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखिए कैसे हम डिफाइन करेंगे कि कोई फंक्शन हमारा फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल f(z) जो है वो कॉन्टिन्यूस कब होगा, ठीक है। तो आप डिफाइन कर सकते हैं अ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल f(z), तो यही तो फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है आपका f(z). तो अ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल f(z) is said to be continuous at z tends to z0, किसी पॉइंट z0 पर ये कंटिन्यूस होगा if for any given epsilon there exists a delta such that f mod of f(z) minus f(z0) is less than epsilon whenever z minus z0 less than epsilon, ठीक है। तो देखिए ये फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जो है f(z), ये z0 जो पॉइंट है आपका इस पर कॉन्टिन्यूस कब होगा, अगर मोड ऑफ f(z) माइनस f(z0) की जो वैल्यू होगी वो लेस देन होगी किससे, एप्सिलॉन के। और इस एप्सिलॉन के लिए एक ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट करेगा कि z माइनस z0 की जो वैल्यू होगी वो डेल्टा से लेस देन होगी। मतलब
इन दोनों का डिफरेंस अगर इन दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या है, साइलेंस से लेस देन है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो डेल्टा से लेस देन होना चाहिए, ऐसा एक डेल्टा एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो तब क्या होगा, फंक्शन जो होगा एफ जेड वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, किस पॉइंट पर, जेड नोट पर कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब और इसे आप लिख सकते हैं, एंड यू कैन, आप सिंपली इसे लिख सकते हैं आप, द फंक्शन एफ जेड इज कॉन्टिन्यूस at z tends to z naught if limit z tends to z naught of fz is equal to fz naught। ठीक है, अब इस बात को समझिए, ये फंक्शन है fz और इस पे आपने लिमिट लगाई z टेंस टू z नॉट, तो यानी ये फंक्शन fz की लिमिट होगी। तो अगर फंक्शन fz की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है और उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, कि ये जो फंक्शन है इसमें आप z के प्लेस पे वो पॉइंट पुट कर दीजिए जिस पर आप चेक कर रहे हैं कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो कहने का मतलब इस पॉइंट पर ये लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई है आपकी। अब लिमिट एग्जिस्ट करने के बाद आपने फंक्शन में इस पॉइंट को पुट किया, मतलब इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड की। तो अगर जो लिमिट की आपकी वैल्यू आई है, जो इस फंक्शन की लिमिट आई है, वो उसकी वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल हो जाती है, तो फंक्शन जो है आपका एफ जेड वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, किस पॉइंट पर, जेड टेंस टू जेड नॉट पर, मतलब जेड नॉट पर फंक्शन आपका कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी के लिए आपको, अगर आप इस पॉइंट पर ये चेक करना चाहते हैं कि एफ जेड जो है वो कॉन्टिन्यूस है, तो सबसे पहली बात ये है कि इस पॉइंट पर इस एफ जेड की लिमिट का एग्जिस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तब कॉन्टिन्यूटी तो आप बाद में चेक करेंगे ना, पहले तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो इसकी यूनिक वैल्यू होगी, और जब इसकी यूनिक वैल्यू होगी तो उसे आप कंपेयर करेंगे एफ जेड नोट से। ठीक है, और जब इसकी ही यूनिक वैल्यू नहीं होगी, मतलब जब ये लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो आप इसे कैसे कंपेयर करेंगे एफ जेड नोट की। तो कहने का मतलब पहली बात तो ये है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस किसी पॉइंट पर जेड नोट पर तब होगा जब उस पॉइंट पर उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करे। ठीक है, तो ये थी डेफिनेशन कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की। अब देखिए हम कैसे चेक करेंगे कि कोई फंक्शन, कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन वो कॉन्टिन्यूस है या फिर डिसकॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो इस पर हम एक प्रॉब्लम लेते हैं और उसे डिस्कस करते हैं। अब देखिए हमारे पास प्रॉब्लम है, शो दैट द फंक्शन एफ जेड डिफाइंड बाई एफ जेड इक्वल टू जेड क्यूब माइनस आयोटा जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस आयोटा अपॉन जेड माइनस आयोटा व्हेन जेड इज नॉट इक्वल टू आयोटा। तो कहने का मतलब अगर जेड की जो वैल्यू है वो आयोटा के इक्वल नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये है। और अगर जेड की वैल्यू आयोटा है, मतलब आयोटा पर जेड की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0 है। ठीक है, तो अब इस फंक्शन को आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है ये एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए मैंने बताया था आपको कि ये फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है आपका एफ जेड, और अगर आपको इसे चेक करना है जेड टेंस टू जेड नॉट पर कि ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, तो सबसे पहले आप इसकी लिमिट फाइंड करिए, किस पर, इस पॉइंट पर। और अगर वो एग्जिस्ट कर जाती है तो उसकी वैल्यू को आप कंपेयर करेंगे किसके साथ, इस पॉइंट को आप इस फंक्शन में पुट कर दें एफ जो जेड नॉट के साथ। और अगर इस लिमिट की वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की सेम आती है तो फंक्शन जो है आपका वो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर फंक्शन तो आपका एफ जेड है, आपको गिवन है, और जेड टेंस टू जेड इक्वल टू जेड नॉट पर आपको चेक नहीं करना है, बल्कि किस पे चेक करना है, आयोटा पे चेक करना है, यानी जेड नोट की जो वैल्यू है यहाँ पर वो आयोटा गिवन है। तो कहने का मतलब आपको इस पॉइंट पर पहले फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी है, मतलब लिमिट जेड टेंस टू आयोटा एफ जेड को फाइंड करना है। और अगर ये एग्जिस्ट हो जाता है तो फिर आपको एफ जेड नोट मतलब
आयोटा पर वैल्यू फाइंड करनी है फंक्शन की, ठीक है। और अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आती हैं तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे फंक्शन की लिमिट को, ठीक है, z टेंड्स टू आयोटा पे, ठीक है। तो देखिए अब हम फाइंड करने जा रहे हैं फंक्शन की लिमिट को, किस पर, z टेंड्स टू आयोटा पर। तो देखिए लिख सकते हैं हम लिमिट z टेंड्स टू आयोटा। तो z टेंड्स टू आयोटा है मतलब z इक्वल टू आयोटा नहीं है, टेंड्स टू आयोटा है, तो यानी हम कौन सा केस लेंगे, एफ जेड की कौन सी वैल्यू लेंगे, एफ जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ पर। तो लिमिट z टेंड्स टू आयोटा, तो z टेंड्स टू आयोटा है मतलब आयोटा के एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, ठीक है। तो अगर आयोटा के इक्वल होता तो आप एफ जेड की वैल्यू 0 ले लेते, लेकिन अब z टेंड्स टू आयोटा है तो ये वैल्यू लेंगे आप एफ जेड की, कितनी हो जाएगी, जेड क्यूब माइनस आयोटा जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस आयोटा अपॉन जेड माइनस आयोटा। अब देखिए इस टाइप की लिमिट्स को आप कैसे सोल्व करते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इसके फैक्टर्स कर सकते हैं और उससे आप देखेंगे कि कुछ फैक्टर्स अगर कैंसिल हो सकते हैं तो उसे कैंसिल कर देंगे। तो फर्स्ट कपल से आप जेड स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा जेड और यहाँ पर बचेगा आपका आयोटा, और इस सेकंड कपल से आप 1 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा जेड माइनस आयोटा, ठीक है। अगेन आप जेड माइनस आयोटा कॉमन ले सकते हैं, सो लिमिट जेड टेंड्स टू आयोटा, ये जेड माइनस आयोटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा जेड स्क्वायर और यहाँ पर बचेगा 1, तो ये आ जाएगा आपका जेड माइनस आयोटा अपॉन में जेड माइनस आयोटा से जेड माइनस आयोटा कैंसिल हो जाएगा। सो लिमिट जेड टेंड्स टू आयोटा, यहाँ पर बचेगा जेड स्क्वायर प्लस 1। अब आप इसमें जेड के प्लेस पर आयोटा पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर प्लस 1 और आयोटा स्क्वायर होता है -1 और ये प्लस 1। तो लिमिट जेड टेंड्स टू आयोटा जो ये था एफ जेड, इसकी वैल्यू किसके इक्वल मिली आपको, 1 से 1 कैंसिल 0 मिली, तो ये फर्स्ट इक्वेशन। तो देखिए कहने का मतलब लिमिट तो आपकी एग्जिस्ट कर ही रही है, ठीक है। अब देखिए अब आपको इस वैल्यू को कंपेयर करना है किससे, एफ आयोटा से, कि इस पॉइंट पर जेड इक्वल टू आयोटा पर एफ जेड की क्या वैल्यू है। तो जब एफ आयोटा पर एफ जेड की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर कि जब जेड आयोटा होगा तो इस एफ जेड की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0, इसका यही तो मतलब है। तो एफ आयोटा कितना गिवन है, 0, तो ये इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से आप लिख सकते हैं लिमिट जेड टेंड्स टू आयोटा एफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ आयोटा, और यही किसकी कंडीशन है, यही कंटिन्यूअस होने की कंडीशन है, किस पॉइंट पर, आयोटा पॉइंट पर, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों वैल्यूज सेम है, तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन एफ जेड इज कॉन्टिन्यूअस एट जेड इक्वल टू आयोटा, कि जेड की वैल्यू अगर आयोटा है तो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा उस पॉइंट पर, ठीक है। आपने ये प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूटी पे आपने एक प्रॉब्लम ली और इसमें प्रूफ किया कि जो फंक्शन है आपका वो कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। अब देखिए एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं, उसमें कोई ऐसा फंक्शन हम ले लेते हैं कि जिसमें हमें फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस ना मिल रहा हो, ठीक है। तो एक ऐसी प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं। देखिए अब हमारे पास प्रॉब्लम है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ जेड डिफाइंड बाई एफ जेड इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड अपॉन जेड व्हेन जेड इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ जेड इक्वल टू 0 व्हेन जेड इक्वल टू 0। कहने का मतलब जेड अगर 0 है तो एफ जेड की वैल्यू कितनी है, 0 है, और अगर जेड जो है 0 नहीं है मतलब 0 को छोड़कर जेड की कुछ और वैल्यू है, तो तब आपको एफ जेड की वैल्यू किस फंक्शन से मिलेगी, इस फंक्शन से मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से एफ जेड को डिफाइन किया गया है यहाँ पर, और आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है एफ जेड ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है, और किस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, एट जेड इक्वल टू 0 पर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक है। तो ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए जैसा कि मैंने डेफिनेशन बताई थी आपको, तो डेफिनेशन क्या थी कॉन्टिन्यूटी की, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कि एफ जेड को अगर आपको शो करना है
किस पॉइंट पर, z इक्वल टू जेड नॉट पे कि कंटिन्यूस है कि नहीं। तो सबसे पहले इस पॉइंट पर आपको लिमिट निकालनी पड़ेगी और उस लिमिट को आप किससे कंपेयर करेंगे, उसकी वैल्यू को एफ जेड नॉट से कंपेयर करेंगे अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है तो, ठीक है। और अगर दोनों की वैल्यू सेम होगी तो फंक्शन आपका उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर जेड नॉट के प्लेस पे क्या गिवन है आपको, 0, क्योंकि 0 पे चेक करना है। तो यानी आपको यहाँ पर ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इस लिमिट को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए इस लिमिट को फाइंड कर लेते हैं हम। तो आप लिख सकते हैं लिमिट z टेंस टू 0 एफ जेड। सो लिमिट z टेंस टू 0, z की जो वैल्यू है वो 0 पर अप्रोच कर रही है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है 0 के। तो एफ जेड की वैल्यू 0 तो ले नहीं सकते आप, एफ जेड की वैल्यू ये लेंगे रियल पार्ट ऑफ z अपॉन z इक्वल टू लिमिट। अब देखिए यहाँ पर रियल पार्ट आ गया है, तो रियल पार्ट z जो होता है आपका वो क्या होता है, x प्लस आयोटा वाई। तो इसका रियल पार्ट अगर मैं बोल दूँ तो रियल पार्ट ऑफ z, तो रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा, x। तो रियल पार्ट ऑफ z को आप लिख सकते हैं x। तो इसके प्लेस पर आप लिखेंगे x। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो फंक्शन आ रहा है आपका वो x और y में आएगा। तो इस टोटल फंक्शन को ही हम x y में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो z के प्लेस पर लिख सकते हैं हम x प्लस आयोटा वाई, ठीक है। और अब देखिए z टेंस टू क्या है, 0, मतलब z टेंस टू 0। तो z क्या होता है आपका x प्लस आयोटा वाई, और ये टेंस कर रहा है 0 को। और मैंने बताया कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 कब हो सकता है, जब उसका रियल पार्ट भी 0 हो और वाई पार्ट इमेजिनरी पार्ट भी 0। तो कहने का मतलब अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 को टेंस कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है, तो उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों किसे अप्रोच करेंगे, 0 को। तो आप इसे यहाँ पर लिमिट को भी x और y की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब जब आपके पास यहाँ पर फंक्शन आ जाता है 2 वेरिएबल्स में, तो आपको कंसेप्ट लगाना है लिमिट का, लिमिट फाइंड करने के लिए 2 वेरिएबल्स वाला। उस केस में क्या करते हैं आप पाथ चूज करते हैं, ठीक है। और 2 डिफरेंट पाथ पे अगर डिफरेंट वैल्यू मिलती है तो फंक्शन लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी फंक्शन की। और अगर सेम वैल्यू मिलती है लिमिट की डिफरेंट पाथ पे भी तो फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर जाएगी। अब आपको ऐसा पाथ चूज करना है जो 0 0 से होके मतलब ओरिजिन से पास हो। तो हम ले सकते हैं टेकिंग y इक्वल टू mx, हम y इक्वल टू क्या ले रहे हैं, mx ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए लिमिट z टेंस टू 0 एफ जेड इक्वल टू लिमिट, इस लिमिट की वैल्यू फाइंड करना है। तो x के प्लेस पे तो x रहेगा, x प्लस आयोटा y के प्लेस पे हो जाएगा mx। अब देखिए टोटल फंक्शन किस में कन्वर्ट हो गया, x में। तो लिमिट लिखेंगे हम आप यहाँ x टेंस टू 0, y टेंस टू 0 लिखने का आपको यहाँ पर मतलब नहीं रह गया, ठीक है। अब देखिए लिमिट x टेंस टू 0 x, डिनोमिनेटर से x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस आयोटा m, x से x कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू मिलेगी 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा m, ठीक है। अब ये वैल्यू मिली लिमिट की। और अब देखिए ये जो वैल्यू मिल रही है ये किसकी टर्म्स में मिल रही है, m की टर्म्स में मिल रही है। और जैसे जैसे m की वैल्यू चेंज होगी, तो अगर m की वैल्यू चेंज होगी तो पाथ चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये x एक्सिस ये y एक्सिस, अगर m की वैल्यू 1 है तो y इक्वल टू mx ये लाइन होगी, और m की वैल्यू 2x है तो ये होगी, m की वैल्यू 2 है तो y इक्वल टू 2x होगी। तो इस तरह से डिफरेंट पाथ लेंगे आप, तो उन डिफरेंट पाथ पे जो फंक्शन की लिमिट की वैल्यू है वो डिफरेंट मिलेगी, क्योंकि अगर m की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कुछ और वैल्यू आएगी, और m की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करते हैं तो कुछ और वैल्यू आएगी। कहने का मतलब फंक्शन की जो लिमिट है वो डिपेंड किस पे कर रही है, m पे कर रही है। तो m की टर्म्स में आ रहा है तो सिंपल सी बात है m पे डिपेंड करेगी, और जैसे जैसे m की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे आपको लिमिट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और जब लिमिट की वैल्यू आपको सेम नहीं मिलेगी तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो आप लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ लिमिट ऑफ एफ जेड एट जेड टेंस टू 0 डिपेंड्स अपॉन m, ठीक है, एंड इट गिव्स डिफरेंट
वैल्यूज फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एम। तो जैसे जैसे एम की अलग अलग वैल्यू होंगी, इसकी वैल्यू भी मिल जाएगी अलग अलग। तो इसका मतलब क्या होगा कि लिमिट z टेंस टू 0 एफ जेड डज नॉट एग्जिस्ट। और मैंने आपको ये बात बताई थी जब कॉन्टिन्यूटी का कंसेप्ट बताया था कि भाई जब लिमिट की वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं करेगी तो आप इसे एफ जेड नोट से कैसे कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन तो यही है कॉन्टिन्यूस होने की किसी पॉइंट पर, कि उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पर फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो कहने का मतलब फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं द गिवन फंक्शन एफ जेड इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट z इक्वल टू 0। तो z इक्वल टू 0 पर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, तो आज हमने किसी फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी के कंसेप्ट को स्टडी किया। ठीक है, और हमने कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी ली कि जिसमें हमने लिमिट को चेक किया कि वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, और फिर हमने फंक्शन की लिमिट वैल्यू को फाइंड भी किया। उसके बाद हमने कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस किया कि कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कब कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है, और कब डिसकंटिन्यूअस होता है, मतलब कब कंटिन्यूअस नहीं होता है, और कैसे उसे चेक करते हैं। ठीक है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स ली हमने। एक प्रॉब्लम ली जिसमें कंटिन्यूअस प्रूव करना था, और एक प्रॉब्लम ली जिसमें कंटिन्यूअस नहीं था फंक्शन। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज की क्लास में दोनों कंसेप्ट को स्टडी किया, लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को स्टडी करेंगे। ओके।